जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा मिसमैच एंट्री इन ब्रांच ऑफिस, यानी कि ब्रांच ऑफिस में डाटा मिसमैच एंट्री किस केस में करनी है तथा कैसे करनी है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें 3 रो दिखाई दे रही हैं। जिसमें पहली रो में है कि यदि फिजिकल कैश आपके पास है, सीबी रिपोर्ट में भी कैश आ रहा है और बोडा बैलेंस भी आपके पास सही है और वॉलेट में भी सेम बैलेंस है, तो आपके पास कोई इश्यू नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन यदि आपके पास फिजिकल रिपोर्ट है और सीबी रिपोर्ट में वो बैलेंस नहीं आ रहा और बोडा जनरेट में वो रिपोर्ट बैलेंस आ रहा है लेकिन वॉलेट में बैलेंस नहीं बढ़ा आपका, तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। लेकिन तीसरा केस, जब आपका फिजिकल कैश है, सीबी रिपोर्ट में भी आ रहा है लेकिन बोडा बैलेंस में आपका कैश नहीं बढ़ा है और वॉलेट में आपका कैश बढ़ गया है, तब आपको मिसमैच एंट्री करनी है। मिसमैच एंट्री आप डे एंड करने के बाद ही कर पाओगे। जब आप डे एंड कर दोगे उसके बाद बोडा जनरेट करोगे। बोडा जनरेट करने के बाद यदि आपका फिजिकल कैश और आपने दिन में कोई काम किया है वो आपका बोडा जनरेट रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद आपको मिसमैच एंट्री करनी है उतने ही अमाउंट की। जब आप डे एंड कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी, जहां आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे: रिपोर्ट, ट्रैक एंड ट्रेस, पिन कोड सर्च एंड मिसमैच डाटा एंट्री। आपको मिसमैच डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मिसमैच डाटा एंट्री पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आपको मिसलिनियस पर्टिकुलर में आपको दिखाई देने लग जाएगा सेलेक्ट अमाउंट डिस्क्रिप्शन। अब आपको सेलेक्ट करना है अमाउंट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको 6 पेज दिखाई देंगे: सीबीएस डाटा रिसीप्ट, सीबीएस डाटा पेमेंट, पीएलआई डाटा रिसीप्ट, पीएलआई डाटा पेमेंट, अदर डाटा रिसीप्ट एंड अदर डाटा पेमेंट। जो आपने कोई सीबीएस डिपॉजिट किया या सीबीएस आपने रिसीव किया पैसा, तो और वो पैसा आपके वॉलेट में शो हो रहा है लेकिन आपके डे एंड करने पर आपके बोडा में शो नहीं हो रहा, तो आपको सीबीएस रिसीप्ट मिसमैच एंट्री करनी है। लेकिन जब आप किसी को पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट आपका बोडा में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो आपको सीबीएस डाटा पेमेंट मिसमैच एंट्री करनी है। सेम यदि पीएलआई जमा करने पर वो आपके बोडा में रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो आपको पीएलआई और पीएलआई डाटा मिसमैच एंट्री करनी है, रिसिप्ट मिसमैच एंट्री करनी है। और जब कोई आप पार्सल डिलीवर करते हो और वो आपके बोडा में रिफ्लेक्ट नहीं होता और आप पैसे प्राप्त कर लेते हो पार्सल के, तो आपको अदर डाटा रिसीप्ट मिसमैच एंट्री करनी है। अब आपने जिस भी कारण से आपका अकाउंट मिसमैच है वो आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आपको अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक रो दिखाई देगी जिसमें कि आपकी एंट्री दिखाई देगी, जिसकी आपकी रो बन गई है जहां पर आपको अपनी एंट्री दिखाई दे रही है। सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे अकाउंट एडजस्टेड सक्सेसफुली आपके पास पॉपअप मैसेज में दिखाई देने लग जाएगा। उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप वापस से बोडा जनरेट करके देखेंगे। बोडा जनरेट जैसे ही करेंगे तो आपका अमाउंट जो है वो आपको बोडा में दिखाई देने लग जाएगा। जो अमाउंट हमने एडजस्ट किया है उसकी एंट्री आपको अपने बोडा में दिखाई देने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपने अकाउंट में एडजस्ट एंट्री करनी है। यदि आपने किसी के पैसे जमा किए हैं और वो आपको वॉलेट में दिखाई दे रहे हैं लेकिन बोडा में नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको एंट्री रिसीप्ट साइड में करनी है। यानी कि जब आप पैसे रिसीव करोगे तो आप एंट्री रिसीप्ट साइड में करोगे, लेकिन जब आप किसी को पैसे दोगे यानी कोई विड्रॉल की एंट्री यदि आपकी नहीं पड़ रहा है सिस्टम, तो वो आप पेमेंट में एंट्री करोगे।